नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 10 का इतिहास का चैप्टर लेकर आया हूं, यूरोप में राष्ट्रवाद। दोस्तों आज मेरा ये पहला वीडियो है ऑब्जेक्टिव का। इससे पहले मैं बहुत सारा वीडियो मेरा प्लेलिस्ट में आप जाकर आर क्लासेस बाय राम प्रवेशर प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, वहाँ सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सोल्यूशन कराया हुआ है दोस्तों। तो चलते हैं। यदि अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए दोस्तों, समय बर्बाद ना करते हैं, चलते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। तो हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर जैसा आपको दिखाई दे रहा होगा कि हमारा सामाजिक विज्ञान है ना, यूरोप में क्या है, राष्ट्रवाद है। तो यूरोप में राष्ट्रवाद की ओर हम लोग चलते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन बता रहा है जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो ऑप्शन है ए लुई 18वां, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन तृतीय, बिस्मार्क। इसका सही आंसर है दोस्तों क्या है, नेपोलियन बोनापार्ट ने। क्या है? नेपोलियन बोनापार्ट ने। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, यूरोप में राष्ट्रवादी की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति कब हुई? तो यह हुआ था 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के साथ। यही ऑप्शन होगा, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा, है ना। 1789 के फ्रांसीसी क्रांति के साथ ही उस अभिव्यक्ति हो गया था। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप के मरीज किसे कहा जाता है दोस्तों? तो तुर्की को कहा जाता है। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, मेटरनिक का पतन किस वर्ष हुआ था? मेटरनिक का पतन जो हुआ था दोस्तों, ये मई 1848 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है हमारा, फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई? तो आयरलैंड वंश, बुर्बो वंश। यस, बुर्बो वंश हो जाएगा इसका आंसर दोस्तों। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बुर्बो वंश। इसका आंसर हो जाएगा बुर्बो वंश। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्नलिखित में कौन सा देश था? अर्थात इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन सा देश था? तो ऑस्ट्रिया था दोस्तों। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रिया हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो मेजनी का संबंध जो था दोस्तों, लाल सेना, चेका, लाल कुर्ती, और एक और ऑप्शन होगा, है ना। आप ऑप्शन दिखा देते हैं पहले आप लोगों को, कार्बोनरी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मेजनी का संबंध था। तो मेजनी का संबंध कार्बोनरी से था। किससे था? कार्बोनरी से था। ठीक है, अगले क्वेश्चन, जालबेरी ने एक संस्था थी व्यापारियों की। ठीक है दोस्तों, डायरेक्ट आंसर इसका क्या होगा? व्यापारियों की। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, 1829 के एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई? तो ये हुआ था तुर्की के साथ। एड्रियानोपुल की संधि जो हुई थी तुर्की के साथ हुआ था दोस्तों 1829 में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, काउंट काबूर को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो वो क्या था? प्रधानमंत्री पर, है ना। क्या इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। ठीक है, डी नंबर आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? नाविक था। क्या था आंसर इसका हो जाएगा? नाविक था। चलिए, क्वेश्चन बहुत इजी है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा, है ना, यूरोप। क्या हो जाएगा? यूरोप हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर यूरोप हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो बिस्मार्क ने किया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यूरोपीय वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो ये रहा है यूरोप वासियों के लिए यूनान का। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर, यूनान हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगला आंसर हमारा, फ्रैंकफर्ट की संधि जो हुई है कब हुआ था? 1871 में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो ये युद्ध था सीडान का युद्ध। क्या था? सीडान का युद्ध के द्वारा, है ना। सीडान युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण क्या हो गया? पूरा हो गया था। अगला क्वेश्चन, तो यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? यंग यूरोप की स्थापना जो किया था, किसने किया था? मेजनी ने। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, यंग इटली की स्थापना था। यंग इटली और यंग यूरोप दोनों का स्थापना किसने किया था? मेजनी ने। इसका भी आंसर हो जाएगा मेजनी ने। ठीक है, हाँ, सीडाउन का युद्ध कब हुआ था? तो सीडाउन का युद्ध हुआ था 1870 में। ठीक है, 1870 में हुआ था दोस्तों। अगला, सन 1870 में फ्रांस और प्रजा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? सेडॉन, सेडोबास, साइमन, फ्रैंकफर्ट। इसका ऐसा ही आंसर हो जाएगा सेडॉन। ठीक है, 1800, ये गलत हो गया, ये सेडॉन होगा।
ठीक है, सेडाउन होगा, ये गलत है, ये नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। वियना सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? 1815। कब हुआ था? 1815 ईस्वी में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, ठीक है, वियना किस देश की राजधानी है? तो वियना जो है ऑस्ट्रिया की राजधानी है। वियना जो है ऑस्ट्रिया की राजधानी है। किसकी राजधानी है? तो वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है। सी नंबर हो जाएगा इसका आंसर दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्रीमिया का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो क्रीमिया का युद्ध जो हुआ था दोस्तों 1854, 1855, 1856, 1860, 1856, 1860, ये हुआ था क्रीमिया का युद्ध 1854 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? पुनर्जागरण, सुधार आंदोलन, गौरवपूर्ण क्रांति, फ्रांस की क्रांति। यस, इसका आंसर सही आंसर है डी नंबर, फ्रांस की क्रांति। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? तो ये लागू की 1789, 1791, 1801 और एक 1804। इसका सही आंसर हो जाएगा 1804 दोस्तों। क्या हो जाएगा? 1804 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन है ये, वियना सम्मेलन कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो ये था मेटरनिक था दोस्तों। कौन था? मेटरनिक था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? तो मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य था क्या था? पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना करना दोस्तों, यही था। सी नंबर आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, काउंट काबूर की मृत्यु किस वर्ष हुई? तो काउंट काबूर को जो मृत्यु हुई थी वो 1862 में हो गया था दोस्तों। 1862 में काउंट काबूर की मृत्यु हो गई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला है, इटली और जर्मनी के एकीकरण का विरोधी कौन था? तो इटली और जर्मनी का एकीकरण का विरोधी यही था, ऑस्ट्रिया ही था। इटली और जर्मनी का एकीकरण नहीं होने देना चाहता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष पूरा हुआ? तो जर्मनी का एकीकरण हुआ जो पूरा 1871 में। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? लाल कुर्ती का गठन जो किया था वो किया था गैरिबाल्डी ने। किसने किया था? गैरिबाल्डी ने। ठीक है, अगला, जालबेरिन संघ की स्थापना किस वर्ष हुआ? तो जालबेरिन संघ की जो स्थापना हुआ है दोस्तों वो है ये 1800 जालबेरिन संघ की स्थापना तो 1834 में। ठीक है, 1834 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला है, गॉस्टिन की संधि किस वर्ष हुई थी? तो गॉस्टिन की संधि जो हुआ था 1865 ईस्वी में हुआ है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, यूरोपीय सभ्यता का पालन किसे कहा गया? तो यूरोपीय सभ्यता का पालन यूनान को कहा गया दोस्तों। और अगला क्वेश्चन हमारा, आगे क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। एड्रियानोपल की संधि किस वर्ष हुई थी? तो एड्रियानोपल की जो संधि हुई थी 1829 नंबर, 1829 ईस्वी को। एक नंबर होगा इसका आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सीडाउन का युद्ध किसके बीच हुआ था? सीडाउन का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो ये है ऑप्शन, ऑस्ट्रिया पर्सा डेनमार्क, इटली रोम, पर्सा और फ्रांस। यस, यही आंसर होगा डी नंबर, पर्सा और फ्रांस, यानी फ्रांस और पर्सा के बीच हुआ था दोस्तों, डी नंबर। अगले क्वेश्चन की ओर की चलते हैं। किस वर्ष यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया गया? तो ये इसका आंसर हो जाएगा सही 1832 ईस्वी में। 1832 ईस्वी में यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो ये फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा क्या हो गया था? जर्मनी का एकीकरण पूरा हो गया था दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हंगरी की राजधानी कहाँ है? हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। हंगरी की राजधानी कहाँ है? बुडापेस्ट। चलिए अगला क्वेश्चन, गीजो कहाँ का रहने वाला था? तो गीजो कहाँ का रहने वाला था? तो ये फ्रांस का रहने वाला था। गीजो कहाँ का प्रधानमंत्री था? तो ये फ्रांस का था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे क्वेश्चन, सेडोवा का युद्ध किनके बीच हुआ था? तो इसका आंसर जो है सही हो जाएगा ऑस्ट्रिया और पर्सा के बीच। इसका आंसर सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रिया और पर्सा के बीच हुआ था सेडोवा का युद्ध। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और ये शायद अंतिम एक क्वेश्चन होगा। ओटो को निम्न में से कहाँ का राजा घोषित किया गया? तो ओटो को यूनान का राजा घोषित किया गया। ठीक है दोस्तों, तो हमारा कहने का मतलब ये हुआ कि अब जितने भी सारे क्वेश्चन थे इस चैप्टर का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करा दिया हूँ। आप 5-10 मिनट टाइम निकालकर जरूर इस वीडियो को देखिए दोस्तों, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारा बताया गया है। ठीक है, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं इतिहास या फिर क्लास 10 का कोई वीडियो लेकर आऊँगा दोस्तों। तब तक के लिए है ना, धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में।